प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। भारत का पहला निजी विक्रम रॉकेट आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। भानु प्रताप उपचुनाव के तहत प्रमुख पार्टियों के अभ्यर्थियों सहित 33 निर्दलीय उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। और प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में राशन सामग्री का भंडारण करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास, खाद्य मंत्री ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। नई दिल्ली में आज आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। Even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. There are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization. It knows no boundaries. Only a uniform, unified, and zero-tolerance approach can defeat terrorism. आतंक के वित्त पोषण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब जानते हैं कि आतंकवादी गुटों को कई स्रोतों से धन मिलता है, जिनमें एक स्रोत कुछ देशों का समर्थन भी है। श्री मोदी ने कहा कि जहां भी आतंकी हमले होते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इनके खिलाफ समान आक्रोश और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमले में एक भी जान जाती है तो वह सब पर हमला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का सफाया होने तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। 2 दिन के सम्मेलन में आतंकियों को धन देने पर रोक लगाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन से आतंकियों के धन के स्रोतों पर रोक लगाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने से रोकने संबंधी सत्र की अध्यक्षता की। भारत का पहला प्राइवेट विक्रम रॉकेट आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन इसरो के इतिहास में एक मील का पत्थर है। एक गैर सरकारी संस्था स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने सिंगल स्टेज विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट विकसित किया था। 550 किलोग्राम वजनी ये रॉकेट 101 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट के देश के पहले निजी प्रक्षेपण के लिए इसरो और इन स्पेस को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया।
उन्होंने कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारतीय निजी क्षेत्र की शुरुआत हुई है। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर पर जल्द ही क्यूआर कोड अंकित होगा, जिससे इसका प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मौजूदा सिलेंडरों पर क्यूआर कोड चिपकाया जाएगा, जबकि नए पर इसे जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड की व्यवस्था शुरू होने से सिलेंडरों की चोरी और अन्य समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी और गोदामों में बेहतर प्रबंधन होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि पहले इसे दिल्ली में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। इसके बाद अगले 3 से 6 महीनों में सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर क्यूआर कोड लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड लगाने से उपभोक्ताओं को सिलेंडर के संबंध में पूरी जानकारी मिल सकेगी। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए अंतिम तारीख तक 39 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मानंद नेताम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सावित्री मंडावी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जलेंधर जुर्री, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से शिवलाल पूड़ो, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से डायमंड नेताम शामिल हैं। इसके अलावा 33 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छुरिया और चिल्हाटी में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने तेंदुपत्ता भुगतान से संबंधित शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्राहकों से जानकारी लेकर शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवनाथ नदी के संरक्षण को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आरक्षण के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो सबको मिलेंगे। इसके कारण से लोग मेरे पास आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि सारे लोग 3 या 4 मीटिंग मेरी हुई और उसमें मैंने आश्वस्त किया जो संविधान में व्यवस्था है उसको हम लागू करेंगे। और उस समय भी बहुत सारे जो संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा कि मैंने कहा एक रास्ता अध्यादेश लाने का, दूसरा विधानसभा का। उन्होंने कहा अध्यादेश मतलब विशेष सत्र बुलाइए। विशेष सत्र की तैयारी हम लोगों ने किया। अब वो सत्र बुलाने के पहले हम लोगों को कैबिनेट में अप्रूवल लेना है। कैबिनेट के पहले हमको टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग करना है। भानुप्रतापपुर क्षेत्र के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहला मानपुर चौकी जिला बनने से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। अब तक लगभग 2,25,815 किसानों से 7,36,475 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके बदले किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत करीब 1,566 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान उत्साह के साथ धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने धान बेचने वाले किसानों के लिए अग्रिम टोकन जारी किया है। इससे किसानों को आसानी हो रही है। धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सितंबर माह में उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध राशन सामग्री के अंतिम स्टॉक के सत्यापन के बारे में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश के 9,612 उचित मूल्य की दुकानों में ही अंतिम स्टॉक की डाटा एंट्री की गई है। अन्य दुकानों में भंडारण नहीं होने के कारण लोगों को सितंबर माह का राशन उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस बारे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया है कि शेष दुकानों में आवश्यकता अनुसार भंडारण कर शीघ्र ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण प्रणाली में 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं होने से अभी 2022 में भारत सरकार का एक निर्देश आया कि पीएमजेकेवाई में जो आवंटन जारी किया था उसका वितरण की जानकारी भेजिए और शेष स्टॉक क्या है। उसके बारे में जब स्टॉक मिलान किया गया तो पाया गया कि 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं हुआ है और अभी नवंबर 2022 में वितरण के लायक हमारे पास स्टॉक नहीं बच रहा है। पिछला स्टॉक को घटाने से उसको ठीक करने के लिए हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए और पिछला स्टॉक का सत्यापन वेरिफिकेशन कराएं और जिसकी जवाबदारी है, जिसकी लायबिलिटीज है, उसके ऊपर उसको पूरा किया जाए। तो
अब जो दिक्कत आ रहा था वितरण का, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमने उसके लिए आवंटन जारी करने का निर्देश दे दिया है। श्री भगत ने कहा कि राशन सामग्री का भंडारण करने के निर्देश सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों को दिए गए हैं। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत ग्राहकों को लेन देन में आसानी हो रही है। इससे भुगतान संबंधी समस्याओं से भी निजात मिली है। जांजगीर चांपा जिले में डिजिटल पेमेंट योजना को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी दुकानदार और ठेले लगाने वाले भी डिजिटल पेमेंट के जरिए लेन देन कर रहे हैं। इस बारे में स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि डिजिटल पेमेंट से लेन देन में आसानी हो रही है। पेमेंट चालू हुआ है तब से हम व्यापारियों को लेन देन में बहुत सुविधा होती है। बाहर सामान मंगाते हैं तो पहले क्या था, पेमेंट लाने और ले जाने बहुत समस्या होती थी। अब हम लोग जब से डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तब से खाली सामान का ऑर्डर करते हैं, सामान जैसे ऑर्डर करते हैं सामान आ जाता है और पेमेंट मोबाइल के माध्यम से करते हैं। तो इन सब चीज़ों का, जैसे आजकल चिल्लर का बड़ा समस्या है मार्केट में, तो चिल्लर का ही बड़ा सुविधा होती है। इसमें डिजिटल पेमेंट लेन देन दोनों में बहुत समस्या का समाधान होता है। इसमें पहले एक समय था कि चिल्लर का बहुत समस्या होता था, अब चिल्लर के समस्या इसमें कम होता है। डिजिटल पेमेंट अभी की डेट में काफ़ी यूज़फुल है और सभी लोगों के लिए आसान भी है। इससे जितने भी हमारे ग्राहक आते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हमें, और कोई फ़ोन पे से करता है, कोई गूगल पे से करता है, भारत पे से करता है, भीम UPI है, तो बहुत सारे चीज़ जिससे ये सब हो सकता है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी क्लाइंट्स है और जो आम जनता है वो एक दूसरों को पैसे भी भेज सकते हैं घर बैठे, और हम लोग ATM में जाने से भी बचते हैं इसके थ्रू। और इससे में काफ़ी मतलब जो है बाइक लेके जाओ, फिर वहाँ तेल का खर्च, और फिर कभी कभार ATM में कैश भी नहीं निकलता, तो ये सब एक बेनिफिट रहा है डिजिटल पेमेंट का। वहीं ग्राहकों का कहना है कि डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान से समय की भी बचत हो रही है। डिजिटल पेमेंट से हम लोग टाइम भी ज़्यादा बचता है, और कैश ना होने पे ये डिजिटल पेमेंट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाइट में अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो डिजिटल पेमेंट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड हैं, अच्छी फ़ोन आ गई हैं। इससे क्या है, पहले आदमी को केस रखने में भी चोरी होने का खतरा होता था। आजकल क्या है, अपना पैसा अपने पास है, ऑनलाइन पेमेंट करके आसानी से और सरलतापूर्वक भुगतान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की डिजिटल पेमेंट योजना से सभी वर्ग के दुकानदारों को लेन देन में सहूलियत हो रही है। वहीं ग्राहक भी आसानी से भुगतान कर सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे DD नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।